हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम इस वीडियो में जानेंगे मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या होता है, मलेरिया होने का प्रमुख कारण क्या है, मलेरिया कैसे फैलता है, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए तो इसके लक्षण क्या होते हैं। साथ में अपन इस वीडियो में जानेंगे मलेरिया होने पर कौन सी जांच होती है, कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। साथ में अपन जानेंगे मलेरिया की रोकथाम बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। दोस्तों, मलेरिया एक गंभीर संक्रामक रोग है जो मच्छरों के माध्यम से फैलता है। कौन से मच्छरों के माध्यम से मलेरिया फैलता है तो इसे आप जान लीजिए। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह बीमारी प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी यानी कि पैरासाइट से होती है जो इंसान के खून में प्रवेश कर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, मलेरिया का कारण क्या है? मलेरिया का असली कारण है प्लाज्मोडियम नाम का सूक्ष्म परजीवी। यह परजीवी मच्छर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। भैया, प्लाज्मोडियम की मुख्य प्रजातियां जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम यह सबसे खतरनाक प्रकार है और प्लाज्मोडियम विवेक्स यह भारत में सबसे आम प्रकार है जिसकी वजह से जो है मलेरिया होता है। इसके अतिरिक्त प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम नोलेसी यह जो है कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं प्लाज्मोडियम परजीवी की। अब आप जान लीजिए मलेरिया कैसे फैलता है। तो दोस्तों, जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को काटती है तो वह उसके खून के साथ प्लाज्मोडियम परजीवी अपने शरीर में ले लेती है। प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छर के पेट और फिर लार ग्रंथि में जाकर कुछ दिनों में बढ़ता है या विकास करता है। और जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसकी लार के साथ प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी उस स्वस्थ व्यक्ति के खून में प्रवेश कर जाता है और स्वस्थ व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही यह परजीवी एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इंटर या प्रवेश करता है, तो यह परजीवी सबसे पहले लीवर में जाकर बढ़ता है या विकास करता है और फिर आगे चल के लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इससे होता क्या है कि जो है लाल रक्त कोशिकाएं टूटने लगती हैं और व्यक्ति को बुखार, ठंड और पसीना जैसे लक्षण दिखते हैं। खैर, जब मलेरिया होता है तो इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं वह लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे बार बार तेज बुखार, कपकपी या ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द और थकान, उल्टी या मितली होना, शरीर में दर्द, गंभीर स्थिति में बेहोशी, दौरे, किडनी या लीवर खराब होना। यह तो हो गए मलेरिया के प्रमुख लक्षण। अब आप जान लीजिए कि मलेरिया होने पर कौन सी जांच होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, नंबर 1 पर है ब्लड स्मेयर टेस्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, खून की स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है कि खून में प्लाज्मोडियम परजीवी की मौजूदगी है या नहीं। यदि है तो उसकी कौन सी प्रजाति है जिससे उचित उपचार किया जा सके। नंबर 2 पर है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो है खून की कुछ बूंदें टेस्ट किट में डालकर यह पता लगाया जाता है कि शरीर में मलेरिया परजीवी का एंटीजन मौजूद है या नहीं। नंबर 3 पर है पीसीआर टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो है परजीवी के डीएनए की पहचान करी जाती है, यानी परजीवी की सटीक प्रजाति जानने और कम संक्रमण वाले मामलों की पुष्टि करने के लिए यह विशेष टेस्ट किया जाता है। नंबर 4 पर है एंटीबॉडी टेस्ट। यह जो है खून के नमूने में एंटीबॉडी की जांच करने के लिए किया जाता है, यह पता लगाने के लिए कि व्यक्ति पहले मलेरिया से संक्रमित हुआ था या नहीं। नंबर 5 पर है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीसी कहते हैं, जो एक प्रकार का सामान्य ब्लड टेस्ट होता है। यह टेस्ट इसलिए किया जाता है, यह देखने के लिए किया जाता है कि जो व्यक्ति है उसके खून में लाल रक्त कोशिकाएं कम हुई हैं या नहीं, क्योंकि मलेरिया में आरबीसी टूटते हैं या कम होते हैं। दोस्तों, यह कुछ प्रमुख टेस्ट हैं, यह कुछ प्रमुख जांचें हैं जिससे मलेरिया की पुष्टि करी जाती है। वैसे दोस्तों, जितने भी टेस्ट हैं, जितनी भी जांचें हैं, डॉक्टर की रिकमेंडेशन या डॉक्टर के सजेशन पर ही कराने चाहिए। यह जांचें जो मैंने आपको बताई हैं, यह सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से हैं। अब बताती है मलेरिया की रोकथाम की। तो दोस्तों, मच्छर भगाओ, मलेरिया मिटाओ। सावधानी ही बचाव है, फिर भी आप मोटा-मोटा समझ लीजिए। रात में मच्छरदानी लगाकर सोएं, पूरे कपड़े पहने ताकि मच्छर ना काट सके। घर और आसपास पानी जमा ना होने दें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल या स्प्रे का प्रयोग करें।
घर और आसपास की सफाई रखें। बुखार होने पर या मलेरिया से संबंधित लक्षण दिखने पर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय या नज़दीकी जो भी आपके अस्पताल हो, वहाँ पे डॉक्टर से परामर्श कर अपनी जाँचें करवाएँ। दोस्तों, हर एक साल 25 अप्रैल को राष्ट्रीय मलेरिया दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश से मलेरिया को खत्म करने के लिए कई कार्यक्रम और रणनीतियां लागू की हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 पर है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। नंबर 2 पर है मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना। और नंबर 3 पर है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। और नंबर 4 पर है शहरी मलेरिया योजना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, यह कुछ नेशनल प्रोग्राम हैं, जो मलेरिया की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। खैर, यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर साझा करें। मिलता हूँ किसी और एक टॉपिक में एक और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।